नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को लगातार अपना 7वां बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में वित्त मंत्री संसद में बड़े बड़े ऐलान कर रही हैं। मोबाइल फोन सस्ते होंगे, हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख का लोन मिलेगा, एनपीएस वात्सल्य लॉन्च की गई है और बिहार के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान भी किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश कर दिया है और ये बजट 48,20,000 करोड़ का है। इस बजट में हर मंत्रालय के लिए अलग अलग फंड की व्यवस्था की गई है। बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे ज्यादा प्रावधान किया गया है। केंद्र में राजनाथ सिंह के रक्षा मंत्रालय को 2,54,773 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय को बजट में 2,65,808 करोड़ आवंटित किए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त देश के ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो 1,51,151 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस मंत्रालय का भी जिम्मा शिवराज सिंह चौहान के हाथों में है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में किसानों को दीर्घकालीन लाभ देने और देश की कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने देश भर के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए सरकार की पहली प्राथमिकता कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता है। वहीं फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन के मजबूत बनाना हमारा संकल्प है। खेती में विविधीकरण और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत कृषि की 32 और बागवानी फसलों की 109 नई किस्में जारी की जाएंगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट में दलहन और तिलहन के लिए आत्मनिर्भरता के लिए रोड मैप तैयार किए गए हैं। 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण के साथ ही 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसके अलावा एफपीओ, सहकारी समितियों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे। और इसके बाद नंबर आता है गृह मंत्रालय का। केंद्रीय बजट में अमित शाह ने के मंत्रालय होम मिनिस्ट्री को 1,50,983 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इस बजट 2024 में शिक्षा मंत्रालय को 1,25,638 करोड़ रुपए दिए गए हैं। संचार और सूचना तकनीक मंत्रालय को 1,16,03,42 करोड़ आवंटित है। स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो इस मंत्रालय के खाते में 89,287 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्रालय को 68,769 करोड़ रुपए दिए गए। सामाजिक कल्याण मंत्रालय को 56,501 करोड़ रुपए दिए गए। कॉमर्स और उद्योग मंत्रालय को 47,559 करोड़ रुपए दिए गए। आपको बता दें कि इस बार भारत का कुल बजट 48,20,512 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। ये देश के गांव, गरीब किसानों को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान और अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद आता है। हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। इससे छोटे किसानों को सब्जियों, फल, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे और बेहतर दाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो। इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। पीएम ने कहा है कि ये बजट जनजातीय उन्नत ग्राम आसियान सैचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ेगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। तो ये बातें बजट में आज पेश की गई है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज टुडे।